कौन हो आप लोग? और इतनी रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? वो ये मेरे बेटे का घर है, हम उससे मिलने यहाँ आए थे। अरे कौन सा बेटा? ये घर तो हमारा है। हाँ, हमारा बेटा रोशन, उसने यहीं का पता दिया था। रोशन? रोशन तो आपका ड्राइवर है ना? हाँ। ड्राइवर? अरे नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ड्राइवर नहीं है, वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पे काम करता है। ये उसका ही घर है, यही पता तो दिया था उसने। बहुत बड़ा आदमी है मेरा बेटा। ड्राइवर? अरे वो किसी कंपनी में काम नहीं करता, वो ड्राइवर है यहाँ का। ये तुम गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। शहर में तुम छोटा मोटा काम करते हो और गांव में दिखाते हो कि कितने बड़े अमीर जाते हो। देखो, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको। मेरा बेटा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने बताया था कि वो यहीं रहता है। अरे हाँ हाँ, आप रोशन सर की बात कर रहे हो क्या? ये घर उन्हीं का है, हम तो यहाँ पे किराए पे रहते हैं। हाँ, मुझे पता था। इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे बेटे रोशन का ही घर है। हाँ। कहाँ है मेरा बेटा? बहुत टाइम हो गया उससे मिले हुए मुझे। सर वो तो बाहर गए हुए हैं, आप अंदर बैठिए ना, तब तक वो आ जाएंगे। धीरज, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? तुम इनसे झूठ क्यों बोल रहे हो? अब क्या तुम इन लोगों को घर पे घुसाओगे? तुम एक मिनट रुको तो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अरे रोशन सर के मम्मी पापा हैं, ऐसे बाहर थोड़ी खड़े रहेंगे घर के। आइए आप लोग। चलो चलो, अपने बेटे का ही घर है। आप लोग बैठिए, मैं भी आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? मैं बस अभी आया 2 मिनट में, तब तक तुम पानी वानी दो। ठीक है। ये करियो, हमारे बेटे ने कितना सुंदर घर बनाया है। सच्ची, कितना अच्छा घर है। रोशन, कहाँ है तू? जी सर, यहीं हूँ घर पे। फटाफट घर पे आ। ठीक है सर, मैं अभी आया। इसको तो मैं बताता हूँ, अपने मम्मी पापा से झूठ बोलता है। जी साहब, कहीं चलना है तो बताओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तू पहले मुझे ये बता, तूने अपने मम्मी पापा से झूठ क्यों बोला? साहब, मैं भला अपनी मम्मी पापा को क्यों झूठ बोलूंगा? अरे तूने झूठ बोला है कि तू झुग्गियों में नहीं रहता, तू इस घर का मालिक है। और तूने अपने आप को बिजनेसमैन बताया है। अरे तूने बताया क्यों नहीं कि तू ड्राइवर है? कल को उनको सच पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? नहीं साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरे माँ बाप को पता है कि मैं वहाँ झुग्गियों में रहता हूँ। तेरे मम्मी पापा अंदर बैठे हुए हैं, झूठ मत बोल। साहब माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, पर मैं भी क्या करता। माँ बाप ने कर्जा लेके मुझे पढ़ाई लिखाया, सोचा शहर में जाकर नौकरी करेगा, पर यहाँ पे मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। 6 महीने हो गए थे साहब। फिर आपके यहाँ पे ड्राइवर की जगह खाली थी तो मैं ये लग गया। मेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त ही कर पाएंगे साहब, आप थोड़ी मदद करो। अभी मैं उनको सब जाके भेज दूंगा। तू पढ़ा लिखा है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कभी? साहब मैं आपको क्या बताता, मुझे लगा मैं ड्राइवर हूँ, मालिक क्या करोगे जान के कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। साहब गलती हो गई, बस आज बचा लो। हाँ ठीक है, अभी तो मैंने उनको बोल दिया है कि ये घर तेरा है, और मैं भी ऐसे पेटेंट करूंगा कि तू बहुत अमीर आदमी है, बिजनेसमैन है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है साहब? जो तूने झूठ बोला है ना, उसको सच में बदलना होगा। मेहनत करके तुझे ये मुकाम हासिल करना पड़ेगा। करूँगा साहब। रुक, ऐसे जाएगा क्या उनके सामने? मैं तेरे को अच्छे से कपड़े देता हूँ, वो पहन के जाइए उनके सामने। अरे कम से कम लगना तो चाहिए कि बहुत बड़ा आदमी है तू। अच्छा ठीक ठीक है साहब। मम्मी, पापा, क्यों किया ये सब झूठा ड्रामा तुमने? अगर हमारे एक झूठ से किसी को खुशी मिलती है तो झूठ बोल लेना चाहिए। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे कौन हो आप लोग, और ऑफिस में क्या ताका-झाकी कर रहे हो? साहब जी, हम ताका झाकी नहीं कर रहे। मेरी बेटी यहीं काम करती है। कौन है आपकी बेटी, क्या नाम है उसका? निधि, निधि नाम है उसका। अच्छा, तो आप लोग निधि के मम्मी पापा हो? जी हाँ,
हम निधि के मम्मी पापा हैं। तो आप लोग ऐसे चोरों की तरह क्यों जाग रहे हो? आप अंदर जाके मिल लीजिए ना निधि से। नहीं साहब, हम अंदर जाएंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती क्यों होगी? हमारी हालत देखो, इतने बड़े ऑफिस में हमारी बेटी काम करती है और लोगों को जब पता चला कि हम उसके माँ बाप हैं तो बेइज्जती तो हो जाएगी ना। आप लोग कुछ ज्यादा सोच रहे हो, कोई जज नहीं करेगा। आप लोग अपनी बेटी से मिलने आए हो ना, तो मिल के जाइए। आइए मैं मिलवा देता हूँ। अरे नहीं साहब, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं ना साहब, तुझे मिठाई दे ना साहब उसको, और कहना उसके मम्मी पापा आए थे। अरे अंकल मिठाई तो पहुंच जाएगी, लेकिन आप इतनी दूर से आए हो, एक बार मिल तो लो ना उससे। कोई नहीं, मैं बुला देता हूँ। अरे नहीं साहब, अगर उसे पता चलेगा ना तो वो नाराज हो जाएगी। अरे टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। रोकिए ना। हाँ निधि, एक बार ऑफिस के गेट पे आना। हाँ बस अभी आ रही है, मिल लेना आप लोग। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया था। हाँ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मम्मी पापा, आप दोनों को मैंने मना किया था ना, कभी मेरे ऑफिस के बाहर मत आना। आप दोनों यहाँ पे मेरी बेइज्जती करवाने आए हो। क्या करते बेटा, इतने दिन हो गए थे तो उनसे मिलने भी नहीं आई, किसी त्योहार पे भी नहीं आ रही। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई, बस इसलिए हम दोनों तुझे मिलने चले आए। अरे अगर आना था तो घर पे मिल लेते ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे कौन से घर आते, तूने अपने घर का कभी कोई पता दिया हमें? इतनी मुश्किल से इस ऑफिस का पता चला तो यहाँ मिलने आए, मिठाई देने आए थे हम तुझे, और तू हम पर ऐसे गुस्सा हो रही है। सोचा था हमें देखेगी, खुश हो जाएगी, गले से लगा लेगी, पर तू तो चिल्लाने लगी। अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? एक मिठाई के चक्कर में अपनी बेइज्जती कराऊं मैं? आप दोनों को पता भी नहीं है इस ऑफिस में कितने अमीर लोग काम करते हैं। मेरे कलीग्स को पता चलेगा मेरे मम्मी पापा गांव के ऐसे गवार लोग हैं, मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेटा तू गुस्सा मत कर, हम तुझे देखना चाहते थे और ये मिठाई देना चाहते थे बेटा। अब हमने तुझे देख लिया ना बेटा, हमारे दिल को तसल्ली हो गई। देख लिया ना, लाओ दो मिठाई, अब जाओ यहाँ से। हाँ चलो जी। रुको निधि, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? सर वही इज्जत जो मेरी इस ऑफिस के अंदर है। इज्जत है नहीं थी, क्योंकि तुमने अपने मम्मी पापा के साथ बदतमीजी करके वो इज्जत खो दी है। तो सर आप क्या चाहते हैं, मैं अपने कलीग से इनको मिलवा के अपनी बेइज्जती करवाऊं क्या? इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है मेरे कलीग से मिलने का। कैसे गवार से लोग हैं ये? तमीज से बात करो, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं और उनके साथ ऐसे बात कर रही हो तुम? अपने मम्मी पापा को कौन गवार बोलता है? और तुम्हें किस चीज का घमंड है? इस काम का? बताना ये नौकरी तुम्हें कैसे मिली है? अपनी मेहनत से सर। अच्छा, तुम्हें अपनी मेहनत दिख रही है, लेकिन अपनी मम्मी पापा की मेहनत नहीं दिख रही। आज जो इनकी हालत है ना, ये भी तुम्हारी वजह से ही हुई है इनकी। अरे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी, तुम्हें अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना पीना मिला तुम्हें, तब जाके तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर पा रही हो आज। और इन सब के लिए तुम्हारे मम्मी पापा ने जो मेहनत की है, पूरी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे पे लगा दी, उसका क्या? अरे हर माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाके बच्चा कामयाब होता है। और बिना माँ बाप की मेहनत के कोई भी बच्चा कामयाब नहीं होता। और आज जिस मुकाम पे हो ना तुम, ये सब इनकी मेहनत की वजह से हो, समझी? अरे दिवाली का त्योहार है, तुमसे मिलने आए थे, मिठाई देने आए थे, तुम्हें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इनके साथ बदतमीजी करके ना अपनी इमेज मेरी नज़रों में और गिरा ली। सर आई एम सो सॉरी सर। माफी मांगनी है ना तो इनसे मांगो, बदतमीजी इनके साथ की है तुमने। मम्मी पापा आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों से कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करी। आप दोनों तो बस त्योहार मनाने आए थे मेरे साथ और मैंने कितना ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे माफ़ कर दो पापा। नहीं बेटा, तू माफी मत मांग। अरे हमें तेरी किसी बात का बुरा नहीं लिया, हम तो बस तुझे देखने आए थे, तुझे देख लिया, मन को तसल्ली हो गई। माँ बाप ऐसे ही होते हैं निधि, अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। अरे पूरी जिंदगी लगा देते बच्चों के लिए, लेकिन बदले में क्या मांगते हैं? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत। तो क्या हम बच्चे उनको बदले में ये नहीं दे सकते? देखो निधि, तुम्हें अगर इस ऑफिस में काम करना है ना, तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त सर? तुम्हें अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी होगी और उनसे प्यार से बात करनी होगी, वरना इस ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। सर अब आप चाहे मुझे नौकरी से भी निकाल दोगे ना, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी मम्मी। अरे खुश रह बेटा। निधि, त्योहारों का समय है, काम तो होता रहेगा, तुम ऑफिस से छुट्टी लो और अपने मम्मी पापा को शहर घुमाओ अच्छे से। जी सर। आओ मम्मी पापा, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूँ, अपने कलीग से भी मिलवाऊंगी। आ जाइए।